नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यस अकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम लोग मूल कर्तव्य से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है मूल कर्तव्य, जिससे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो इसलिए इनकी ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से, ब्रिटेन से, ऑस्ट्रेलिया से या पूर्व सोवियत संघ रूस से? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रूस से, पूर्व सोवियत संघ रूस से। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मूल कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में शामिल करने की अनुशंसा की थी? कोठारी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति या स्वर्ण सिंह समिति? तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंह समिति ने अनुशंसा की थी 1976 में। ठीक है ना, नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है दोस्तों तीसरा प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य के अध्याय को जोड़ा गया है? भाग 3 में, भाग 3 क में या भाग 4 में या भाग 4 क में? मूल कर्तव्य किस में जोड़ा गया है? तो आपका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी, भाग 4 क में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। ठीक है, तो हर प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए हर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है, चौथा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51A में या अनुच्छेद 50A में, 49A में या 52A में? तो मौलिक कर्तव्य की चर्चा जो है अनुच्छेद 51A में की गई है, और भाग की बात करें तो भाग 4 क में की गई है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 51A। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका पांचवा क्या है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? 8, 10, 11 या 12? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 11। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कुल वर्तमान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या जो है 11 है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका छठवां, कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 या 43वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977 या 44वां संविधान संशोधन 1978 या 45वां संविधान संशोधन 1980? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, यहाँ पर 6 के बाद 9 आ गया है। चलिए कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न आपका है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है? मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना, या विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, या कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला प्रश्न है कि संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? सभी व्यक्तियों के लिए, या सभी नागरिकों के लिए, या केवल गैर नागरिकों के लिए, या केवल केंद्रीय और राज्य के कर्मचारियों के लिए? तो मौलिक कर्तव्य जो है दोस्तों ये सभी नागरिकों के लिए है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सभी नागरिकों के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था है, दंड देने की व्यवस्था नहीं है, या कुछ विशेष मामले में दंड देने की व्यवस्था है, या अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दंड देने की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। ठीक है ना, अगर मौलिक कर्तव्य की अवहेलना आप कर रहे हैं तो दंड देने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा उसमें। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करना, या सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना? तो इसमें आपका जो है धर्मनिरपेक्ष की रक्षा करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, राष्ट्रीय उद्यमों का
संरक्षण करना, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, या भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला प्रश्न है कि वर्ष 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। ठीक है, 10। तो ऑप्शन इसमें आपका बी सही हो जाएगा। और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है देश की सुरक्षा करना और आवश्यकता होने पर देश के लिए प्रस्तुत होना, राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा और इसमें सुधार करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा का परित्याग करना, या सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना। तो इसमें हमारा मौलिक कर्तव्य जो है ये नहीं है, ऑप्शन डी सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण, या उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा उपयुक्त सभी जो है भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है। ठीक है, राष्ट्रीय गान, ध्वज आदि का सम्मान करना ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है, वैज्ञानिकों प्रवृत्ति का विकास करना ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण करना ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन, या करों की अदायगी। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, करों की अदायगी जो है ये हमारा मूल कर्तव्य नहीं है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी सभी मूल कर्तव्य हैं, राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन, लेकिन करों की अदायगी जो है ये हमारा मूल कर्तव्य नहीं है, तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका है दोस्तों 11वें मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो अभी अभी मैंने आपको पीछे बताया कि 11वां मूल कर्तव्य जो है ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे मूल कर्तव्य से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।